और एटा से बड़ी खबर मिल रही है। जैन आयरन स्टोर पर जीएसटी का छापा, अम्बा सरिया के गोदाम पर छापा। अलीगढ़ और एटा की टीम ने ये छापेमारी की है। जीएसटी चोरी के आरोप पर ये छापेमारी। तो बड़ी खबर इस वक्त की है एटा से, जहां पर अलीगढ़ और एटा की टीम ने छापा मारा है। जीएसटी चोरी के आरोप में ये छापेमारी। जैन आयरन स्टोर पर जीएसटी का ये छापा, अम्बा सरिया के गोदाम पर ये छापेमारी। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस छापेमारी को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? चांदनी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद कासगंज के कोतवाली नगर क्षेत्र का है, जहां जैन आयरन स्टोर के अम्बा सरिया का गोदाम है। इस पर छापामार कार्रवाई की गई है कि उसके 2 या 3 गोदाम है, दोनों पर लगातार 4-5 टीमें लगातार एक साथ छापामार कार्रवाई की गई है। तो यहाँ जो अलीगढ़ टीम के जो जीएस टीम के जो डीसी हैं ARP सिंह, जो वो आए थे, उन्होंने बताया कि टैक्स की चोरी की शिकायत पर छापामार कार्रवाई की गई है। पता जाता है कि इनका GT रोड पर और कासगंज रोड स्थित दोनों गोदाम है। जीएसटी विभाग ने दोनों पे एक साथ छापा मारा है। अभी जांच जारी है और अभी पेपर चेक किए जा रहे हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर कितने की चोरी थी और क्या मामला कितना निकल के आया है। प्रशांत, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। गैंगरेप के आरोपी पर एक्शन। बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंची है पुलिस। बुलडोजर लेकर पुलिस ने करवाई मुनादी। 24 घंटे में कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश। गैंगरेप का आरोपी रियाज महीनों से चल रहा है फरार। तो ये बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में सरेंडर करने का ये अल्टीमेटम। और गैंगरेप का आरोपी रियाज फरार चल रहा है कई महीनों से, और 24 घंटे में सरेंडर करने का कोर्ट की तरफ से यह आदेश है। बुलडोजर लेकर पुलिस ने मुनादी करवाई। हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, क्या जानकारी मिल पा रही है? गैंगरेप का आरोपी जो है वो काफी महीनों से फरार चल रहा है, लेकिन बुलडोजर का प्रहार, आगे क्या जानकारी? जी, ये दिसंबर 2021 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आरोप ये था कि एक दलित लड़की के साथ जो है आरोपियों ने बंधक बना के उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। और इस मामले में जो है 3 लोगों के विरुद्ध जो है गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि एक आरोपी पहले ही जो है पुलिस के समक्ष जो है वो आत्मसमर्पण कर चुका था, वो जेल में निरुद्ध था। लेकिन 2 आरोपी, एक आरोपी जिसका नाम रियाज बताया जा रहा है और दूसरा आरोपी जिसका नाम प्रीतम वर्मा बताया जा रहा है, ये कई महीनों से जो है फरार चल रहे थे। और पुलिस के दबिश के बावजूद जो है ये पुलिस के समक्ष या न्यायालय के समक्ष जो है हाजिर नहीं हो रहे थे। इसी मामले में जो है आज उदयपुर इनके घर पर पहुंची और 82 की कार्रवाई करते हुए इन लोगों को 24 घंटे के अंदर न्यायालय या थाने में समर्पण। रोहित, कह सकते हैं कि बुलडोजर का असर अब दिखने लगा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं, मां विंध्यवासिनी धाम में भक्तों की अटूट आस्था है। नवरात्रि में दूर दूर से भक्त विंध्याचल धाम पहुंचकर मां का आशीर्वाद लेते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना मां विंध्यवासिनी जरूर पूरी करती हैं। एक रिपोर्ट देखिए। नवरात्र में मां विंध्यवासिनी का धाम भक्तों से गुलजार है। दूर दूर से भक्त मां का आशीर्वाद लेने विंध्याचल धाम पहुंचे हैं। भक्तों की भीड़ लगातार विंध्याचल धाम में बढ़ रही है। आज चैत्र नवरात्र का 6वां दिन है। आज मां के कात्यायनी स्वरूप की पूजा हो रही है। भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति है। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरी को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। आज मां कात्यायनी का दिन है। नवरात्र के 6वें दिन मां कात्यायनी का पूजन किया जाता है। मां कात्यायनी पार्वती स्वरूपा है। ये संतान और सौभाग्य देने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और सबसे ज़्यादा संतान और सौभाग्य देती हैं। मां कात्यायनी को पीले वस्त्र, पीले फूल और मलयागिर के चंदन बहुत प्रिय हैं।
माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय है केले का भोग, और केले के भोग के साथ साथ माँ को प्रिय है शहद। शहद का भोग लगाने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों में उत्तम गति की प्राप्ति होती है। माँ को चने का दाल, गुड़ और हल्दी मिश्रित कर भोग लगाने से अतिशीघ्र वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता वो माँ कात्यायनी का विशेष पूजन करती हैं और अतिशीघ्र माता की कृपा से उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है। विंध्याचल धाम में यूं तो सालों भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र में भक्तों की भीड़ ज्यादा होती है। धाम में आने पर भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। और माँ से दर्शन किया और वहाँ से मैं खुद अठभुजी माँ के पास भी गया, वहाँ भी मेरे को अच्छा लगा। और वहाँ से मैं काली माँ के पास काली खुआ और यहाँ भी मेरे को अच्छा लगा। ऐसा नहीं लगा कि कोई पूजा हो नहीं रहा, लेकिन बहुत बेस्ट लगा। विंध्याचल धाम में पूजन दर्शन करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है। सुमित गर्ग, न्यूज़ 18, विंध्याचल धाम। कानपुर में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ का बारा देवी मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। मंदिर में स्थापित प्रतिमाएं सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही हैं। कानपुर और आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों में इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है और ये प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर 12 देवी विराजमान है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नवरात्र में आपने बहुत से मंदिरों की महिमा सुनी होगी, लेकिन ऐसा अनोखा मंदिर निश्चित तौर पर नहीं देखा होगा जहां एक साथ 12 देवी विराजमान हो। चैत्र नवरात्र के मौके पर कानपुर के 12 देवी मंदिर में श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ रहा है। इस मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि पिता से अनबन होने के बाद उनके गुस्से से बचने के लिए 12 बहनें एक साथ घर से भाग गई और सभी बहनें किदवई नगर में मूर्ति बनकर स्थापित हो गई। बाद में ये जगह 12 देवी मंदिर और 12 देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये भी कहा जाता है कि बहनों के श्राप से उनके पिता भी पत्थर हो गए थे। 12 देवी मंदिर में आने वाला हर भक्त अपनी मनोकामना मांगकर चुनरी बांधता है। श्रद्धालुओं की इनमें गहरी आस्था है। बताया जाता है कि माता जी पत्थर से निकल के आई हैं, तो उनकी मान्यता सुनकर हम भी पहली बार आए हैं। मैं पहली बार आई हूँ आज। माता रानी का जीवंत दरबार है माँ बारा देवी का, और यहाँ पे भक्त अपनी तमाम मनोकामनाएं लेके आते हैं, उनकी पूरी होती है। और भारत में केवल एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे लोग सांग लेके आते हैं और जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी हर माँ मनोकामना पूर्ण करती है। हम भी यहाँ पहली बार आए हैं। हमने भी बहुत सुना है यहाँ के बारे में कि यहाँ बहुत अच्छा मंदिर है, सच्चा मंदिर है, जो मांगो यहाँ पूरी होती है। हमने भी आज यहाँ मांगा है, देखते हैं कि पूरा होता है कि नहीं होता है मंदिर में आके। बहुत अच्छा लगा, हमें आके सुकून मिला। मान्यताओं पर यकीन करें तो यहाँ पर किसी ने मूर्तियाँ स्थापित नहीं की, बल्कि ये 12 देवियाँ खुद यहाँ पर चलकर आई और मूर्ति बन गई। मंदिर के व्यवस्थापक की माने तो यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मुरादें माँ पूरी करती है। देखिए, ये माँ बारा देवी मैया बर्रा गांव की रहने वाली है और ये ठाकुरों घर की लड़की हैं। इन्होंने वहाँ पे जन्म लिया और वहाँ से आके यहाँ पे ये पत्थर की स्थापना इनकी भई है। स्वयं चल कर आई हैं ये देवी के रूप में, और यहाँ पे 12 देवियों की स्थापना है, इसलिए इनको 12 देवी मैया कहा जाता है, क्योंकि प्रथम इन्होंने ही अपने यहाँ पे स्थान ग्रहण किया है। और जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है, सच्चे मन से माँ की सेवा करता है, माँ उसकी आज भी पूरी मनोकामना पूर्ण करती है। ये मंदिर काफी ऐतिहासिक है। पुरातत्व विभाग के सर्वे में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि यहाँ पर स्थापित प्रतिमा सदियों पुरानी है। 300 साल पुराने इस बाराही देवी मंदिर का नाम अब बारा देवी पड़ गया, क्योंकि यहाँ 12 देवी विराजमान है। देश के कोने कोने से लोग आते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करके जाते हैं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। गाजियाबाद में भी देवी मंदिर में मां के भक्तों का तांता लगा है। भक्त मां की पूजा का आशीर्वाद ले रहे हैं और गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
नवरात्रि में गाजियाबाद के प्राचीन मोहन नगर देवी मंदिर में मां के भक्तों का तांता लगा है। भक्त माता रानी की अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में खासी भीड़ देखने को मिलती है। चैत्र नवरात्रि का आज छठा दिन है। ऐसे में आज मां कात्यायनी की पूजा होती है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के मोहन नगर देवी मंदिर में। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगी हुई है। तमाम यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं जो कि अपने इष्ट देव अपनी माता रानी को यहाँ मनाने के लिए आए हुए हैं। पूजा अर्चना यहाँ कर रहे हैं। जोत यहाँ जली हुई है, उस जोत को भी आप देख सकते हैं। और चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, तमाम यहाँ लोग आए हुए हैं और माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। माँ के भक्त सुबह से ही मंदिर में पहुँचने लगते हैं। भक्तों का कहना है कि माँ बड़ी दयालु है, भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर देती है। 9 दुर्गा माँ है तो 9 दिन ही व्रत रहते हैं माता के, और 9 दिन ही माता की यहाँ पूजा होती है। घर में भी सब पूजा करते हैं, ऐसा करके। आप बताइए, इस मंदिर की मान्यता भी वैसे बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ 22 साल से आते हैं यहाँ पे जी। अगर 22 साल से हुआ किसी का तो बहुत अच्छा निपटा है। हमारे घर में भी बहनों के भी रिश्ते हुए हैं, यहाँ भी बहुत अच्छा हुआ है। माता की मनोकामना यहाँ कोई भी मांग के जाओ पूरी होती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी देवी की पूजा हो रही है। माता रानी को किसी भी तरीके से आप पूजा अर्चना करें, क्योंकि माँ कहते हैं माँ किसी भी रूप में हो, उनकी अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहीं दूसरी ओर माँ कात्यायनी का ये भी कहा जाता है कि अगर कोई अविवाहित लड़की इनके नाम से व्रत रखती है तो उसका भी जो व्रत सफल होता है और उसे एक अच्छा पति, एक अच्छा जीवन साथी भी मिलता है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। चैत्र नवरात्र के अवसर पर कासगंज में भी मां चामुंडा के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही मां चामुंडा के मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं। कासगंज जिले के तरोरा गांव में स्थित मां चामुंडा के मंदिर के प्रति लोगों में गहरी आस्था है। ये मंदिर 121 साल पुराना है। सुबह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां भगवती की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से मंदिर बंद था, लेकिन इस साल मंदिर को पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। इस वजह से माता के भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कासगंज के अलावा आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु यहाँ मां चामुंडा के दर्शनों के लिए आते हैं और बहुत से श्रद्धालु नाचकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। इतना ही नहीं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है वो लोग भी नवरात्रि में यहाँ आकर मां चामुंडा के दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी हो जाती हैं। मैं जनपद कासगंज के चामुंडा प्राचीन माता मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि ये माता मंदिर है। यहाँ मानता है कि करीब 120 पूर्व यहाँ इसी जो पीपल का पेड़ है, इसी की जड़ में यहाँ माता रानी का प्रकट हुई थी। उसके बाद से लगातार यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ बात करें लोगों की तो सुबह से ही हजारों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण की इच्छा जाहिर करते हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो घंटे चढ़ाते हैं। तो आप मैं अपने सहयोग से कहूँगा वो दिखाएंगे ये घंटे जो लगे हुए हैं। बताया जाता है कि तरोरा गांव के एक किसान को 1901 में मां चामुंडा ने दर्शन दिए थे। उन्होंने कहा था कि मैं आपके खेत में जो पीपल का पेड़ है वहां प्रकट हो चुकी हूं। तभी से लगातार उसी पीपल के पेड़ के जड़ में मां चामुंडा की पूजा होती है। पीपल का सैकड़ों वर्ष पुराना पेड़ आज भी वहां मौजूद है, जहां मां चामुंडा की पूजा होती है। अजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 कासगंज। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।